अगर तुम रोज़ पढ़ते हो फिर भी एग्ज़ाम में वही चीज़ें भूल जाते हो जो तुम्हें कल तक याद थी, तो शायद प्रॉब्लम तुम्हारी पढ़ाई की कमी नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पढ़ने का तरीका गलत है। और अगर आपने 5 तरीकों को अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट कर दिया तो तुम्हें सिर्फ ये पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये भी पता चलेगा कि तुम्हें क्या नहीं आता, और आप उसी पे फोकस करके आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपको टॉपर बना सकता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने वीडियो में। पहला, पढ़ने से पहले खुद का टेस्ट करो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैप्टर खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। एक पेज पढ़ा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, इम्पॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर दी और कुछ देर बाद उन्हें लगता है कि पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। लेकिन असली सवाल है, क्या तुम्हें सच में ही वो सारा कुछ याद है जो आपने पढ़ा है? इसका पता तब नहीं चलता जब आपने तुरंत पढ़ा हुआ होता है। इसका पता आपको एग्ज़ाम में चलता है, या फिर आने वाले 10 से 15 दिन के बाद चलता है। मान लो आपने आज से 5 दिन पहले एक बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा था। किताब खोलने से पहले खुद से पूछो, इस चैप्टर में मुझे कितना याद है? कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे कंप्लीटली याद हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती? फिर बिना किताब देखे 5 मिनट का छोटा सा टेस्ट लो। हो सकता है तुम्हें पता चले कि पूरे चैप्टर में से सिर्फ 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें तुम कमज़ोर हो। अब सोचो, अगर तुम पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ते तो तुम्हारा ज़्यादा टाइम जाता, उन चीज़ों पर भी आपका समय जाता जो तुम्हें पहले से आती हैं। लेकिन टेस्ट करने के बाद तुम्हें अपनी असली वीकनेस पता चल गई। यही इस तरीके की सबसे बड़ी खासियत है। पढ़ने से पहले आपकी कमजोरी आपको पता हो जाती है, फिर आप उसी को सही करके आगे बढ़ सकते हैं। जब वीकनेस पता चल जाए तो अगला सवाल आता है, जो चीज बार बार भूल रहे हो उसको कैसे कवर किया जाए। जो भूल रहे हो उसी को रिवीजन करो। मान लो तुमने एक फॉर्मूला याद किया, आपको आज याद है, कल याद है, लेकिन 2 दिन बाद वही फॉर्मूला आप भूल जाते हो, या फिर चौथे या 5वें दिन आप उसको देखते हो तो आपको लगता है ये जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन आप उसको कम्प्लीटली रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, और यहाँ एक सबसे बड़ी गलती होती है, हम उन चीज़ों को बार बार पढ़ते रहते हैं जो हमें पहले से आती हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ना आसान लगता है। हमारे माइंड का कुछ फैक्ट भी ऐसा ही होता है, ये आसान चीज़ों की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। लेकिन तुम्हारी इम्प्रूवमेंट तो वहाँ होगी जहाँ तुम्हें बार बार परेशानी होगी। मान लो मैथ के 20 क्वेश्चंस में से 15 तुम आसानी से कर सकते हो, लेकिन 5 क्वेश्चन में बार बार गलती हो जाती है। तुम्हें उन 15 पे कम ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिवीजन उन 5 क्वेश्चंस को करना है जिनमें आपकी गलतियां हो रही हैं। उन्हें दोबारा सॉल्व करो। जब आप ऐसा करोगे तो वो चीज़ आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ को तुम बार बार भूल रहे हो वही प्रिपरेशन का वीक पॉइंट है। और अगर आपको वीकनेस पता है तो आप उसको सही करके आगे निकल सकते हो। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है जो तुम्हारी गलतियों को हमेशा के लिए ट्रैक कर सकती है। अपनी मिस्टेक बैंक बनाओ। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक ऐसी नोटबुक है जिसमें तुम्हारी पढ़ाई की सारी कॉमन मिस्टेक्स लिखी हुई हैं, जो आपने आज तक करी या फिर फ्यूचर में करने वाले हो। एक सवाल गलत हुआ, उसे अपनी मिस्टेक बैंक में लिख लो, लेकिन सिर्फ ये मत लिखो कि ये सवाल गलत हुआ, ये भी लिख लो कि उस सवाल में पर्टिकुलर कौन सा पार्ट गलत था। अब अगर तुम सिर्फ सही आंसर देखकर आगे बढ़ गए तो कुछ दिनों बाद वही गलती दोबारा हो सकती है। लेकिन अगर तुम लिखते हो क्वेश्चन जल्दी पढ़ने की वजह से कंडीशन मिस हुई थी, तो अब तुम्हें अपनी गलती का रीजन पता है। धीरे धीरे तुम्हारी मिस्टेक बैंक बड़ी होती जाएगी, और एग्जाम से पहले जब तुम्हारे पास पूरे सिलेबस को दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं होगा, तुम इस नोटबुक को खोल सकते हो। जहाँ दूसरे स्टूडेंट्स सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स को रिवीजन करके एग्जाम में आएंगे, आप पूरी की पूरी बुक को रिवीजन करके एग्जाम में जा सकते हो, क्योंकि इसमें वो चीज होगी जिसमें तुम पहले गलती कर चुके हो। लेकिन सिर्फ गलती पहचानना काफी नहीं है, अब ये चेक करना भी जरूरी है कि तुम्हें टॉपिक सच में समझ आ रहा है या नहीं। और इसके लिए अगला तरीका काफी पावरफुल है। टॉपिक को टीचर की तरह समझाओ। किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद किताब बंद कर दो और इमेजिन करो तुम्हारे पास कोई स्टूडेंट बैठा है जिसे वो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता। अब उसे वही टॉपिक अपने शब्दों में समझाओ। अगर तुम बिना रुके समझा पा रहे हो, एग्जाम्पल्स दे
पा रहे हो और सवालों का जवाब दे पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 लाइन समझाने के बाद तुम रुक गए और सोचने लगे इसके बाद क्या था, तो शायद तुम्हें वो टॉपिक उतना अच्छी तरह आया ही नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। क्योंकि किताब सामने होने पर चीजें आसान लगती हैं, आंसर देखकर लगता है हाँ ये मुझे पता है, लेकिन किताब बंद करके वही चीज खुद एक्सप्लेन करना अलग बात है। यही कारण है किसी टॉपिक को टीचर की तरह समझाना तुम्हें अपनी असली अंडरस्टैंडिंग दिखा सकता है। अगर एक्सप्लेन करते समय कहीं पे अटक गए तो वहीं वापस जाओ। पूरे चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ो और फिर से एक्सप्लेन करो। अभी तक तुमने वीकनेस ढूंढ ली, अपनी गलतियों पर काम कर लिया, मिस्टेक बैंक बना ली और टॉपिक को खुद एक्सप्लेन करके अपनी अंडरस्टैंडिंग भी चेक कर ली। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी। पढ़ाई के बाद खुद से पूछो, मुझे सच में कितना याद है? ये सवाल छोटा है लेकिन तुम्हारी पूरी पढ़ाई की रियलिटी सामने ला सकता है। मान लो तुमने आज 2 घंटे पढ़ाई की, किताब बंद करो, अब खुद से पूछो आज मैंने क्या पढ़ा, मुझे कौन से पॉइंट्स याद हैं और कौन से मैं भूल गया, कौन सा क्वेश्चन मैं बिना देखे सॉल्व कर सकता हूँ, कौन सा फॉर्मूला मुझे अभी भी याद है, और सबसे जरूरी अगर अभी मेरा टेस्ट हो जाए तो मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा। यहीं पर तुम्हें पता चलेगा 2 घंटे पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक्चुअल में कितना बचा है। मान लो तुमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया लेकिन बिना किताब देखे सिर्फ 40% चीजें ही याद हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी 100% प्रिपरेशन हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ 40% पढ़ा, 60% का पार्ट आप नेक्स्ट सेशन में कवर करोगे। इससे आपके 2 फायदे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली नेक्स्ट सेशन में आपको क्या कवर करना है। और यही होती है स्मार्ट स्टडी। टॉपर इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिर्फ ये देखना तुमने कितने घंटे पढ़ा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि उन घंटों के बाद तुमने कितना याद रखा। क्योंकि एग्ज़ाम के समय तुम्हारे सामने किताब नहीं होगी, तुम्हारे सामने सिर्फ क्वेश्चन पेपर होगा। इसलिए अपनी पढ़ाई को सिर्फ पढ़ने तक मत रखो, खुद को बार बार टेस्ट करो, मिस्टेक्स पकड़ो और चेक करते रहो कि जो पढ़ा है वो सच में दिमाग में है या फिर निकल गया। इसलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक हो तो आज से पढ़ाई का टारगेट सिर्फ चैप्टर खत्म करना नहीं बल्कि ये पता करना रखो कि चैप्टर तुम्हें कितना याद है।